नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल की 4 लोकसभा सीटों पर आरजेडी के पास मुस्लिमों का कोई चेहरा नहीं है। वैसा कोई नेता नहीं है जो सारण प्रमंडल में मुस्लिमों का चेहरा बने। पर सारण प्रमंडल में मुस्लिमों का वोट आरजेडी को नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सारण प्रमंडल की 4 सीटों पर से 3 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का रुझान सीधे सीधे आरजेडी के समर्थक दल के पास देखा जा सकता है। यह वोट चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी विरोध के नाम पर गोलबंद हो रहा है। सारण प्रमंडल में आप जानते हैं, सारण, महाराजगंज, सीवान और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में जहां भाजपा के प्रत्याशी सारण और महाराजगंज में चुनावी मैदान में हैं, वहीं जनता दल यू के प्रत्याशी जो है सीवान और गोपालगंज में चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सारण से आरजेडी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है, तो महाराजगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में हैं। सीवान में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी में चुनावी मैदान में हैं, तो गोपालगंज में वीआईपी के चंचल पासवान चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो जब दोनों तरफ से प्रत्याशियों की जो आमने सामने का मुकाबला है, उसमें यदि बात करें तो बीजेपी के विरोध के नाम पर 3 क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता अभी आरजेडी के साथ जाते दिख रहे हैं। सीवान में स्थिति अलग है। आज हम बारी बारी से आपसे बातचीत करेंगे कि किन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या दिख रहा है और उसका कारण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सारण। सारण जहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। इस सारण में जनता दल यू के नेता के रूप में सलीम परवेज हैं। इसी सारण से आते हैं सलीम परवेज, जो जनता दल यू के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। बावजूद इसके सारण में मुसलमानों का अधिकांश वोट रोहिणी आचार्य के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मोदी विरोध के नाम पर ये सारे के सारे वोट जो है वो रोहिणी आचार्य के पक्ष में जाएंगे, ये तय है। क्योंकि जो भले ही इस प्रमंडल में मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा कोई बड़ा चेहरा अब आरजेडी के साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी का जो माई समीकरण है, उसके बदौलत मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग सारण में अभी भी आरजेडी के साथ जुटा हुआ दिख रहा है। महाराजगंज में भी कमोबेश यही स्थिति है। महाराजगंज में आकाश प्रसाद सिंह के साथ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, जो उन्हें वोट भी करेगा। ऐसा लग रहा है कि महाराजगंज और सारण में मुस्लिम समाज ने ये तय किया है कि महागठबंधन का ही साथ देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विरोध है। तो भले ही मुस्लिमों का चेहरा कोई नहीं हो, कोई बड़ा नेता इस क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन आरजेडी का माई समीकरण यहाँ काम करते हुए दिख रहा है। इसके बाद यदि सीवान में आते हैं तो सीवान में परिस्थिति एकदम उलट है, क्योंकि यहाँ हिना साहब चुनावी मैदान में हैं और हिना साहब के पक्ष में मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से गोलबंद दिखते हैं। हिना साहब को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति सीवान में नहीं है। सीवान में मुस्लिम वर्ग आरजेडी से दूरी बनाए हुए है, किसी भी कीमत पर उधर जाना नहीं चाहता है, और इसी का नतीजा है कि सीवान में हिना साहब की स्थिति बहुत मजबूत है। सारण प्रमंडल में यदि आरजेडी को मुस्लिम का मत मिल रहा है, तो उसके पीछे एक बात ये भी है कि हिना साहब ने कभी खुलकर आरजेडी का विरोध नहीं किया है, न वे लालू के खिलाफ जा रही हैं। इसलिए जो मतदाता डायरेक्ट रूप से हिना साहब से नहीं जुड़ा हुआ है, मुस्लिम मतदाता है, वो आरजेडी के साथ अभी जा रहा है। जब खुलकर हिना साहब आरजेडी का विरोध करेंगी, तब स्थितियां कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालत में सारण और महाराजगंज का मुस्लिम समाज का अधिकांश वोट आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ दिखता है।
इसके अलावा यदि बात करें गोपालगंज, तो गोपालगंज में भी कमोबेश यही स्थिति है। गोपालगंज में भी मुस्लिम समुदाय का वोट आरजेडी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि संशय की स्थिति बरकरार है, क्योंकि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग गोपालगंज के शहाबुद्दीन के इशारे का इंतजार करता था, और आज जब हिना साहब चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिवान से चुनाव लड़ रही हैं, तो आज भी वे संशय की स्थिति में वहां पे खड़े हैं। लेकिन फिर भी जब हिना साहब के तरफ से कोई इशारा नहीं है, तो वे अपने प्रत्याशी यानी कि माई समीकरण के तहत गोपालगंज में जुट रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सारण प्रमंडल में भले ही मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन सारण प्रमंडल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो है वो मोदी विरोध के नाम पर आरजेडी के गठबंधन महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, अधिकांश मतों का हिस्सा। वैसे हर दल में, हर जाति में, हर मजहब का हर दल में लोग होते हैं, और उसका कुछ न कुछ वोट प्रतिशत दूसरे विरोधी खेमे को भी मिलता है। उसी स्थिति में बीजेपी जनता दल यू के साथ भी कुछ मतदाता जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि पूरी तरह से बात करें तो महाराजगंज, सारण और गोपालगंज में बगैर चेहरे का मुस्लिम मतदाता जो हैं वो आरजेडी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, आरजेडी के समर्थक दल के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, सिवान में जहां मुस्लिम मतदाता हिना साहब के साथ हैं, वहीं 3 लोकसभा क्षेत्रों में आरजेडी और उसके समर्थक दलों के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और खबर बताते रहेंगे, जताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि चुनाव में समीकरण कहां जा रहा है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।